अस्सलाम वालेकुम। क्या शान है मेरे मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम की। आज के मसाइल पर भी उनकी गहरी नज़र थी और आपने उनका तज़किरा तो किया सो किया, उसका हल भी बयान फरमाया। आप नहजुल बलागा की हिकमत 243 में फरमाते हैं, जब एक सवाल के लिए जवाबात की बोतात हो जाए तो सही बात छुप जाया करती है। आपने ये एक आम मुशाहिदा किया होगा कि कोई एक दीन वाला दूसरे दीन पर, कोई एक मसलक वाला किसी दूसरे के मसलक पर, कोई एक अकीदा रखने वाला दूसरे के अकीदे के ऊपर कभी ना कभी कोई ना कोई सवाल उठाता है, कोई एतराज़ करता है, कोई तनकीद करता है, उसमें किसी किस्म की कोई ऐसी बातें उठाता है कि जो वो इंतशार फैलाने वाली होती हैं या मुश्किल खड़ा कर देने वाली होती हैं। नतीजे में क्या होता है कि उस एक सवाल के जवाब में हर वो शख्स के जो थोड़ा बहुत भी समझता है या बोलना जानता है या कुछ लिखना जानता है, वो आता है मीडिया पर आकर और वो कुछ ना कुछ उसका जवाब लिखना शुरू कर देता है, या वो आकर जो है ना कुछ अपनी तरफ से उसका बयान करना शुरू कर देता है। और इस तरह से नतीजा क्या होता है कि उस एक सवाल के बदले में सैकड़ों जवाब जा रहे होते हैं, हजारों जवाब लोग दे रहे होते हैं और हर शख्स का नुक्ता नज़र अलग होता है, उसका सोच का अंदाज अलग होता है, उसका इल्म जितना होता है वो उस हिसाब से उसका जवाब दे रहा होता है। अब इसके नतीजे में क्या होता है कि जब हर शख्स उसका जवाब देता है तो एक सवाल के जवाब में सैकड़ों जवाब, हजारों जवाब आते हैं और जवाब चूंकि नामुकम्मल होते हैं या पूरे इल्म के तकाज़ों को पूरा नहीं कर रहे होते हैं, नतीजे में क्या होता है कि उन जवाबों में से भी मजीद सवालात उठने शुरू हो जाते हैं और फिर वो एक बात जो है ना वो एक मछली मंडी की तरह से एक शोर और एक बेशुमार मसाइल का शिकार हो जाती है और वो बात जो थी, जो सवाल था, वो दब कर रह जाता है और मजीद सैकड़ों सवाल खड़े हो जाते हैं और फिर नतीजे में क्या होता है कि आपस में इख्तिलाफात और इंतशार बढ़ता है। इसका एक ही हल है कि बजाय इसके कि हर दूसरे से इधर से उधर से सवाल करने के बजाय किसी एक मुफ्ती से सवाल किया जाए, किसी एक बड़े आलिम से सवाल किया जाए और उस मुफ्ती को भी चाहिए कि वो अपने तौर पर उसको अगर समझता है तो जवाब दे, वरना कोशिश ये करे कि वो किसी मुफ्ती आज़म से इसके बारे में पूछे, किसी बड़े मुज्तहिद से पूछे, किसी बड़े ऐसे आलिम से पूछे जो पूरी कौम को लीड कर रहा हो, उससे उस सवाल का जवाब लेकर वो आम आवाम तक उन्हीं अल्फाज में उसी तरह से कि जिस तरह से उसका जवाब दिया गया हो पढ़कर सुनाए, आवाम को बयान करे, उनको बताए। इससे ने क्या होगा कि एक सवाल का एक जवाब होगा जो इल्म के तौर पर मुकम्मल भी होगा, मोकम भी होगा और आसानी से समझ आने वाला भी होगा। नतीजतन क्या होगा कि हर शख्स जो है उसको आसानी से समझ भी लेगा और अपनी राय देने से बाज रहेगा। इस तरह आपस में ना इख्तलाफात होंगे, ना इंतशार फैलेगा। ये एक तरीका है, लेकिन इस तरीके के ऊपर कोई अमल करना नहीं चाहता। हर शख्स खुद को अक्ल कुल समझता है और वो आकर किसी भी तरह का छोटा सा वाइज हो, कोई जाकिर हो, छोटा सा कोई छोटी सी कोई उस्ताद हो, सिर्फ थोड़ा सा चंद बोलना जानता हो, उसके पास बोलने का जरा फन हो, वो आता है और आकर तकरीरों में उन सवालात के जवाबात अपनी तरफ से अपने अंदाज से देना शुरू कर देता है। नतीजतन इख्तलाफात बढ़ते हैं और आपस में एक दूसरे के लिए मुश्किलात खड़ी होती हैं। कोशिश कीजिए इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया तक पहुंचाने की, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए कि मौला के इस फरमान को समझे और हर शख्स हर सवाल का जवाब देने का अहल नहीं होता, इसलिए उसे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया।